राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात ज्या महिलेने तक्रार केलेली आहे त्यांचे वकील जे आहेत आमच्या सोबत आहेत, त्यांच्याशी बोलूया। सर, आपका परिचय बता दीजिए। जो रेप विक्टिम्स हैं, हमारी क्लाइंट हैं शर्मा मैडम, उनका केस मैं देख रहा हूँ। अभी आप यहाँ डीएन नगर विभाग की जो एसीपी हैं उनके पास आए हैं, क्या कुछ चल रहा है अभी? कल शाम को हमको मैसेज मिला कि आपको एसीपी ऑफिस में विक्टिम को लेकर के आना है, तो आज मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ। मैडम से भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि इस मामले का एफआईआर लाज स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके एफआईआर लाज करिए, तो बोली हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इसी दौरान हमारी क्लाइंट ने खुलासा किया कि ये जो एसीपी मैडम हैं, ये धनंजय मुंडे के घर पे आया जाया करती थी। जब ये अपनी सिस्टर से मिलने आया जाया करती थी तो वहाँ पे रहती हैं। तो हमारी क्लाइंट बहुत हेजिटेट कर रही थी कि इनके सामने अगर मैं स्टेटमेंट दूंगी तो हमको इसमें न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन हमने उससे बोला कि चूँकि कानूनी प्रक्रिया है तो आप स्टेटमेंट दीजिए। अगर आपके साथ अगर आपको स्टेटमेंट देने के बाद भी एफआईआर नहीं लाज होता है तो फिर हम सीनियर ऑफिसर से मिल करके इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र करने की मांग करेंगे। क्या आरोप है? हमारी क्लाइंट ने आरोप लगाया है कि जो सामाजिक न्याय मंत्री श्री धनंजय मुंडे जी हैं, उन्होंने जब वो पहली बार अपने बहन के घर पे आई थी, उसकी बहन जब प्रेग्नेंट थी धनंजय मुंडे जी के द्वारा, उस समय जब उनके घर पे आई थी और बहन उनकी हॉस्पिटल गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए और अकेली थी, तो इसके साथ ज़बरदस्ती उन्होंने रेप किया था। उसके बाद उन्होंने कई बार रेप किया और उसका वीडियो बना लिया और वो वीडियो दिखा करके लगातार उससे रेप करते रहे। 2008 लास्ट में उसकी मदर एक्सपायर होने के बाद वो जो है अपनी जान छुड़ा करके इनसे इंदौर जाके रहने लगी। लेकिन इन्होंने श्री मुंडे साहब ने उनकी जो पत्नी रेणुका शर्मा जी हैं, उनके मोबाइल से उसका नंबर निकाल करके और उसको कॉल करके फिर इंदौर गए और इंदौर में होटल में रुक करके उन्होंने उनको बोला कि आप मेरे से होटल मिलने आ रहे हो या मैं आपके घर पे अपने दोस्तों के साथ में आऊँ। और कई फ़ोन किए, फिर मजबूरी में उसको होटल में आना पड़ा। होटल में फिर शारीरिक संबंध बनाया और उसको कन्विंस किया कि आप बम्बई चलो, बम्बई में मैं आपको एज ए सिंगर लॉन्च करूँगा, चूँकि वो सिंगिंग का काम करती है मेरी क्लाइंट, और आपको मैं वहाँ पे सेटल कर दूँगा। इसकी माँ जो इनकी जो माँ थी वो सरकारी कर्मचारी थी। उसके एक्सपायर होने के बाद ये महिला अपने माँ के नौकरी पाने के लिए वहाँ पे एमपी गवर्नमेंट से प्रयासरत थी। लेकिन श्री मुंडे साहब ने इसको बोला, हमारी क्लाइंट को, कि आप जो यहाँ पे नौकरी करो इससे बढ़िया आपको अच्छा भविष्य आपको बम्बई में मिलेगा, वहाँ पे मैं एज ए सिंगर आपको लॉन्च कर दूँगा और वहाँ पे आप रहो। और उनको कन्विंस करके यहाँ बम्बई में लाए और बम्बई में उसको यहाँ पे जो गर्ल्स पेइंग गेस्ट रहता उसमें उन्होंने रखा। एक सवाल है सर कि इतने समय के बाद ये मामला क्यों सामने आया? मैं इस सवाल का जवाब आपको दे रहा हूँ। जब परसों हमने कंप्लेंट लॉन्च किया तो माननीय मंत्री जी ने एक खुलासा किया है कि उनको बदनाम करने के लिए और उनको ब्लैकमेलिंग करने के लिए ये केस किया गया है। और उन्होंने इसके पहले भी हमारी क्लाइंट ने उनको ब्लैकमेलिंग किया है। मैं इस मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो मेरी क्लाइंट है आज भी वो पेइंग गेस्ट के रूम में रहती है और उसके पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है। इवन अभी आते आते मुझे रास्ते में बताई कि अभी जो पिछले 2-3 महीने का घर का भाड़ा दे रही है, अपने ऑर्नामेंट्स को बेच के अपना जो भाड़ा दे रही है। तो अगर मंत्री जी बता रहे हैं कि उन्होंने हमारी क्लाइंट ने एक्सटॉर्शन किया, तो जो लेडी एक्सटॉर्शन करेगी वो 10,000 के रूम में पेइंग गेस्ट एज ए पेइंग गेस्ट नहीं रहेगी और लेविश लाइफ जिएगी। अभी आपके सामने मेरी क्लाइंट आएगी, आप उसको खुद देखिए कि उसकी क्या हैसियत है। ना तो उसके पास 2 व्हीलर है, ना तो 4 व्हीलर है, ना तो खुद का घर है, ना तो कोई बैंक बैलेंस है। तो कोई व्यक्ति एक्सटॉर्शन करता है तो उसके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए ना। तो उन्होंने अपने मंत्री पद को बचाने के लिए और एक गरीब स्त्री का एक तो उन्होंने ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, दूसरे अपने बचने के लिए माननीय मंत्री जी झूठा आरोप लगा रहे हैं कि हमको ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये सरासर गलत आरोप है। और अगर ये आरोप साबित हो जाता है कि हमारी क्लाइंट ने ब्लैकमेल करके कोई पैसा लिया है तो हम मीडिया के सामने बोलते हैं कि हम लोग इमीडिएटली केस वापस ले लेंगे। लेकिन एकदम सरासर झूठा आरोप है। आपको क्या लगता है कि जो पुलिस में आप आए हैं, आपकी क्लाइंट आई है, उनको न्याय मिलेगा पुलिस से? ओसमीरा पुलिस स्टेशन से हम लोगों को बहुत निराशा मिली। परसों हम लोग रात में वहाँ 8 साढ़े 8 बजे पहुँचे हैं और 12 बजे तक हमारी पुलिस की एनसी नहीं ली गई, हमारा रिटन कंप्लेंट नहीं लिया गया, एफआईआर नहीं दर्ज किया गया। एक रेप विक्टिम महिला के साथ में मेल पुलिस ऑफिसर्स उससे इंक्वायरी करते हैं, जो क्लियर कट वायलेशन है ललिता कुमारी के जजमेंट का और सीआरपीसी का। तो आज भी
DN नगर पुलिस स्टेशन नहीं बुला करके यहाँ पे ACP मैडम कार्यालय में आई हैं। हमको उम्मीद है कि आज इनका FIR लाज हो जाएगा, और अगर FIR नहीं लाज हुआ तो हम इस मामले को कोर्ट में ले जाएंगे, और मुझे विश्वास है कि कोर्ट में हम FIR लाज करने में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। हे होते ॲडव्होकेट त्रिपाठी धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात ज्या महिलेने बलात्काराची तक्रार केलेली आहे त्याचे वकील होते, आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की पोलिसांमध्ये आम्ही प्रयत्न करतो FIR दर्ज करण्याचा नोंदवण्याचा, पण जर FIR नोंदवला गेला नाही आणि विक्टिमला न्याय मिळाला नाही तर ते कोर्टात जाणार। कॅमेरा पर्सन संतोष कदमसह ब्रिजभान जयस्वार TV9 मराठी। 5 टॉपच्या बातम्यांचं सांगोपांग विश्लेषण, बातमीचा प्रत्येक कंगोरा, प्रत्येक पैलू निघेल तपासून, ठळक बातम्या बेधडक विश्लेषण, 8 PM स्पेशल रिपोर्ट रोज रात्री 8 वाजता। TV9 मराठी, काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।